अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो किसी की बातों में ना आए। काफी समय पहले हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आया, यानी हमारे बड़े भाई को एक लड़का हुआ। हम सभी लोग काफी खुश थे। धीरे धीरे वह 7-8 महीने का हो गया। जब वह 3 महीने का था, उसी वक्त वह करवट बदलने की काफी कोशिश करता था। प्रतिदिन अनगिनत कोशिश किया करता था। घर में कई लोग उसको ये भी कहते थे कि भाई, अरे ये मत करो, अभी तुम बहुत छोटे हो, इसलिए तुम्हें कुछ दिन बाद कोशिश करना चाहिए। लेकिन जैसा हम सभी लोग जानते हैं, छोटे बच्चे को क्या समझ आने वाला है। हम सबकी बात और वह अपनी कोशिशें जारी रखता था। और करीब 15 या 16 दिनों के अंदर में वह पहली बार करवट लिया और वह पेट के बल हो गया। सभी लोग खुश हुए और बोलने लगे, देखा, मुझे लगता था कि वह जल्दी करवट बदल देगा। पर जो मैंने महसूस किया और जो मैंने देखा वह ये था कि लोग आपको बोलते थे कि तुम बेकार ही कोशिश कर रहे हो, अभी कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए बाद में कोशिश करना, तुम जरूर करवट बदल पाओगे। लेकिन वह कैसे 15 से 16 दिनों में वे करवट बदलने लगा। आपके घरों में भी या आपके आसपास में भी आपने देखा होगा। क्या आपने कभी महसूस किया है या कभी सोचने की कोशिश की है, छोटा बच्चा बहुत ही आसानी से प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखता रहता है। उसको जो चीज मना करो वह कार्य अवश्य जरूर करता है। वह अपनी कोशिश जारी रखता है क्योंकि वह किसी की बात नहीं सुनता, अपनी धुन में रहता है और उसकी धुन ही होती है कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करना। इन दौरों से हम लोग भी गुजर चुके हैं, लेकिन इसमें जो सोचने वाली बात है वह ये है, जब हमें कोशिश करना शुरू करना चाहिए किसी कार्य को करने के लिए या किसी चीज को पाने के लिए, तो बस हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। हमें बस उस काम को करना चाहिए और दूसरे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, जो लोग हमें डीमोटिवेट करते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर बच्चे बचपन से ही सबकी बातें मानना शुरू कर देते, वह चलने में सक्षम होते और कोई कार्य करने में सक्षम होते? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि हर एक माता पिता को ये डर रहता है कि मेरा बच्चा कहीं गिर ना जाए, कहीं उसे चोट ना लग जाए। इसकी वजह से वे बच्चा जब भी कोशिश करता है तब उसे जाने अनजाने में उसके माता पिता, उसके सगे संबंधी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये जायज भी है। मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद से आप लोगों का काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, जो कि मेरी कहानी का शीर्षक है, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो किसी की बातों में ना आए। एक बार बहुत सारे चूहे एक ग्वाले के घर में रहा करते थे। ग्वाला प्रतिदिन अपने गाय भैंसों का दूध निकाल करके एक बड़े पात्र में रख दिया करता था और सुबह होने पर वह उसे बेचने के लिए बाजार जाया करता था। उस ग्वाले के घर में बहुत सारे चूहे रहा करते थे। एक रात क्या हुआ, सारे चूहे इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। तभी उसमें से 2 चूहे उस दूध के पात्र में जा गिरे। पात्र बहुत ही बड़ा था, जिसकी वजह से उनके साथ के सभी चूहे खड़े होकर के देखने लगे और ये कहने लगे कि अब इसमें से बाहर निकलना असंभव है, अब दोनों चूहे इसी में मर जाएंगे। लेकिन दोनों चूहे कोशिश करने लगे निकलने की, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी और बाहर से सभी चिल्ला रहे थे, अरे यार, मरते वक्त कम से कम शांति से मरो, क्योंकि कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है, तुम लोग बाहर नहीं निकल पाओगे। कुछ देर के बाद एक चूहे ने कोशिश करना बंद कर दिया और डूबकर मर गया। लेकिन दूसरा कोशिश करता रहा और सभी चूहे चिल्लाते रहे कि बेकार की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वह कोशिश करता रहा और पैर चलाते चलाते दूध के अंदर मक्खन का गोला बन गया और वह धीरे धीरे बड़ा होता गया, क्योंकि ज्यादा पैर चलाने की वजह से दूध में मलाई बनने लगी, जिसकी वजह से अंदर मक्खन निकलना शुरू हो गया और वह बड़ा गोला बन गया, जिसकी वजह से वह बाहर निकल आया। क्या आपने गौर किया ये चूहा बाहर क्यों निकल गया और दूसरा चूहा अंदर ही मर गया? मैं आपको बताना चाहूंगा, जो चूहा बाहर निकला वह कान से बहरा था। जब सभी चूहे चिल्ला रहे थे कि तुम बेकार की कोशिश कर रहे हो, उस समय उस चूहे को सुनाई नहीं दे रहा था। वह समझ रहा था कि ये सभी मेरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं और बुला रहे हैं, जिसकी वजह से वह और पैर चलाता गया और कोशिश करता गया। अंत में बाहर निकलकर अपनी जान को बचाने में सक्षम हो सका। मेरी ये कहानी का एक ही मकसद था कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और पीछे से अगर आपको कोई भी डीमोटिवेट करता है, ये कहता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तो आपको उसकी बात को अनदेखा कर देना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए।
आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपको सफलता की किरण दिखने लगेगी और अंत में आप सफल होंगे, चाहे ये प्रयास किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सफलता पाने के लिए हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।